नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की ताजा और मुख्य समाचार और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। रांची जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत फरवरी महीने की राशि जारी कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 3,87,174 महिलाओं के बैंक खातों में कुल 96.79 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। ये राशि सीधे आधार लिंक खातों में ट्रांसफर की गई है। झारखंड में किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को 90% अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 4,950 सोलर पंप वितरित किए जा चुके हैं, जबकि करीब 22,000 किसानों ने इसके लिए आवेदन किया है। ये योजना किसानों की सिंचाई सुविधा बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंडिया ने वीबीजी रामजी अधिनियम के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। ये प्रतियोगिता माईगव प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जा रही है। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अपनी रचनात्मकता के आधार पर लोगो डिजाइन करना होगा। प्रतियोगिता के विजेता को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिसने निवेशकों को हैरान कर दिया। आमतौर पर वैश्विक तनाव के समय सोने और चांदी की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और शेयर बाजार में कमजोरी के बावजूद दाम नीचे आ गए। 10 ग्राम सोना करीब 1,214 रुपए सस्ता हुआ, जबकि 1 किलो चांदी के दाम में लगभग 4,580 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। चंडीगढ़ के 22 गांवों के किसानों ने लाल डोरा खत्म करने और लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ पेंडू विकास मंच के आह्वान पर किसानों ने सारंगपुर मुल्लापुर बैरियर के पास प्रदर्शन कर अपनी मांगे उठाई। किसानों का कहना है कि नगर निगम में शामिल किए जाने के बावजूद गांवों को शहरी सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसके कारण उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताते हुए खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर ईशान किशन के योगदान की भी तारीफ की और कहा कि उनकी शानदार पारी ने टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी भारतीय टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस दौरान ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भी बहस हो सकती है। विपक्षी दलों का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन के संचालन में पक्षपात किया है। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान एसआईआर समेत अन्य राजनीतिक और नीतिगत मुद्दों पर भी सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। अमित शाह ने इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर नारी शक्ति को शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति और समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। गृहमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मानवता नारी शक्ति की ऋणी है और महिलाओं की मेहनत, समर्पण और क्षमता से ही देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान को समाज की प्राथमिकता बनाने की भी बात कही। ईरान से जुड़े युद्ध जैसे वैश्विक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है। पिछले 9 दिनों में कच्चे तेल का भाव लगभग $65 प्रति बैरल से बढ़कर $90 के पार पहुंच गया है, जिससे भारत में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इंडिया के पास फिलहाल 7 से 8 सप्ताह का तेल भंडार मौजूद है, लेकिन कच्चे तेल के महंगे होने से आयात बिल बढ़ सकता है। ऐसे में पेट्रोलियम कंपनियों को बढ़ी लागत का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डालना पड़ सकता है, जिससे आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान भारत की जीत के साथ साथ जियो स्टार ने भी रिकॉर्ड कमाई की। इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के बीच खेले गए फाइनल मैच में 10 सेकंड के विज्ञापन स्लॉट के लिए कंपनी ने करीब 50 लाख रुपए तक चार्ज किए। दरअसल इतने बड़े मैच के दौरान करोड़ों दर्शक एक साथ मैच देखते हैं, इसलिए कंपनियां अपने ब्रांड के प्रचार के लिए भारी रकम देकर विज्ञापन स्लॉट खरीदती हैं। इसी वजह से इस मैच के दौरान विज्ञापन दरें काफी ज्यादा रहीं और प्रसारण प्लेटफॉर्म को बड़ी कमाई हुई।
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है और क्रूड ऑयल $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। WTI क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों के दाम बढ़ने से कई देशों में ईंधन महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि इंडिया सरकार ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी न करने का संकेत दिया है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में करीब 55 रुपए तक की बढ़ोतरी का झटका लग चुका है। पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मावन दियन सत्कर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए तक की राशि दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह पहल 2022 के चुनावी वादों का हिस्सा भी बताई जा रही है और इससे राज्य की बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस और एक पूर्व निदेशक के खिलाफ करीब 1085 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा नया मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के आधार पर की गई है। आरोप है कि वर्ष 2013 से 2017 के बीच लोन से जुड़े लेन देन में अनियमितताओं के कारण 2 बैंकों को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ। अब इस मामले में सीबीआई पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल लेन देन में होने वाली धोखाधड़ी से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया है। इन नियमों के तहत छोटे फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। अगर किसी ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी के जरिए पैसे निकल जाते हैं और वो 5 दिन के भीतर इसकी सूचना बैंक को दे देता है तो उसे राहत मिल सकती है। नए प्रस्तावित नियमों के अनुसार 50,000 रुपए तक के नुकसान पर मुआवजा दिया जा सकता है और धोखाधड़ी साबित करने की जिम्मेदारी बैंकों पर होगी। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्राहकों का भरोसा बढ़ाना है। फरीदाबाद में राजनीतिक खींचतान के कारण इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की योजना अटक गई है। शहर में 17,000 से अधिक ई व्हीकल होने के बावजूद सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। पहले प्रस्तावित योजना रद्द होने के बाद अब फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नए सिरे से एजेंसियों को आमंत्रित किया है। अधिकारियों का कहना है कि नई प्रक्रिया के बाद शहर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को सुविधा मिल सकेगी। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के 10वें दिन वैश्विक बाजारों में बड़ा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच गिफ्ट निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन सोने और चांदी की कीमतों पर इसका खास असर नहीं दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव लगभग $5099.10 प्रति औंस के आसपास बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी मुख्य वजह मजबूत अमेरिकी डॉलर, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोना बेचने की अफवाहें और निवेशकों का इंतजार करो और देखो वाला रवैया है। इन कारणों से सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी की ओर निवेशकों का रुझान फिलहाल सीमित बना हुआ है। विष्णु देव साई ने इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर बस्तर में आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन में महिलाओं को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने मातारी वंदन योजना की 25वीं किस्त जारी करते हुए 69.48 लाख महिलाओं के बैंक खातों में कुल 641.58 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। आबकारी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया था। सीबीआई का कहना है कि यह फैसला गलत है और मामले की पूरी जांच और सुनवाई के बाद ही न्याय किया जाना चाहिए। अदालत में इस पर आज सुनवाई होगी। सुनीता हल्देकर ने रांची में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में कहा कि हिंदू समाज दुनिया का सबसे उदार समाज माना जाता है, लेकिन समय के साथ उसे अपनी जड़ों और परंपराओं की ओर लौटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज की एकता और मजबूती के लिए आपसी भेदभाव खत्म करना जरूरी है। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि मंदिर, शमशान और जल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर समाज के हर व्यक्ति का समान अधिकार होना चाहिए। उनके अनुसार जब
जब तक समाज में समानता और एकता की भावना मजबूत नहीं होगी, तब तक सामाजिक विकास पूरी तरह संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने लोगों से सामाजिक समरसता और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाने की अपील भी की। धानबद में मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अगले 3 दिनों तक गरज के साथ आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने धानबाद समेत उत्तर पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। अमृत भारत एक्सप्रेस अब नए रूट पर चलाई जाएगी। धनबाद से पोदापुर के बीच चलने वाली इस ट्रेन का नया मार्ग तय कर दिया गया है। अब यह ट्रेन गोमो और गया के बजाय कतरास, चंद्रपुरा, बोकारो और रांची होकर चलेगी। रेलवे ने इसके लिए नया टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। झारखंड में हुए नगर निकाय चुनाव के नतीजों की गूंज अब विधानसभा सत्र में भी सुनाई दे सकती है। शहरी क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बेहतर प्रदर्शन से पार्टी का मनोबल बढ़ा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों के मुताबिक परिणाम न आने से सदन में उसकी आक्रामकता कम होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इन नतीजों का असर आगामी राजनीतिक समीकरणों और विधानसभा की बहसों पर भी पड़ सकता है। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। गोड्डा जिले में वासंतिक नवरात्र को लेकर उत्साह का माहौल है और शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के दुर्गा मंदिरों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विशेष रूप से गोड्डा दुर्गा टेम्पल में पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पूजा समितियों की लगातार बैठकें हो रही हैं, जिनमें भव्य आयोजन और पूजा कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जा रही है। भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था करने की भी तैयारी की जा रही है। झारखंड में इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर लगभग 40,000 सहिया को स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत 22 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। रांची में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी इरफाना इरफान ने सांकेतिक चेक प्रदान किए। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने वाली सहियाओं को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। रघुवर दास ने जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर जमशेदपुर परिसर में आयोजित 52वें राजिम महोत्सव में तेली साहू समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित और संगठित समाज ही नया इतिहास रच सकता है। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा के महत्व और नारी सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि बेटों के साथ साथ बेटियों को भी उच्च शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि सशक्त नारी ही राष्ट्र की उन्नति का आधार है। उन्होंने समाज को एकजुट रहने का संदेश देते हुए संघे शक्ति कलयुगे का मंत्र भी दिया। पोटका में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की प्रवेश परीक्षा से एक छात्र वंचित रह गया। पावरू उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र जयंत सिंह को एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिला। इस घटना के बाद परिजनों में नाराजगी देखी गई। उन्होंने इसे विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही बताते हुए मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 22 साल बाद बड़ी स्वास्थ्य सुविधा मिलने जा रही है। अस्पताल को इसी महीने MRI और CT स्कैन मशीनें मिलने वाली हैं। इन मशीनों के लगने के बाद मरीजों को जांच के लिए बाहर के महंगे निजी केंद्रों में नहीं जाना पड़ेगा और अस्पताल में ही आसानी से जांच की सुविधा मिल सकेगी। इससे मरीजों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। रांची में अरगोरा से नया सराय रिंग रोड तक करीब 6.175 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जिला भू अर्जन कार्यालय रांची ने प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस सड़क के बनने से शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होने और लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। सुशीला गुप्ता का जीवन सेवा और साहस का प्रेरणादायक उदाहरण माना जाता है। हरियाणा से लेकर रांची तक उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में लंबा योगदान दिया है। साल 1958 में उन्होंने घूंघट प्रथा को चुनौती देकर सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हरियाणा में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय की स्थापना भी की, जिससे कई लड़कियों को पढ़ाई का अवसर मिला। उनके प्रयासों को समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
पलामू में नगर निकाय चुनाव के बाद उप महापौर और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने मेदिनीनगर नगर निगम में उप महापौर तथा हुसैनबाद, छतरपुर, विश्रामपुर और हरिहरगंज नगर पंचायतों में उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से मतदान से लेकर शपथ ग्रहण तक का पूरा शेड्यूल तैयार किया जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। निहारिका सिन्हा ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में अपने दूसरे प्रयास में 365वीं रैंक हासिल कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। झारखंड के साहिबगंज की रहने वाली निहारिका एक टेलर की बेटी हैं। उन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी के बावजूद उनके माता पिता ने पढ़ाई में पूरा सहयोग दिया और कभी हिम्मत नहीं टूटने दी। कड़ी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने यह सफलता हासिल कर अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन किया। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी तेज ट्रेनों के लिए बने ट्रैक पर भी ट्रेनें धीमी गति से चल रही हैं। चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले ट्रैक पर यात्री ट्रेनें औसतन सिर्फ 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मालगाड़ियों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण हावड़ा मुंबई रेलवे रूट पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि 62 किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 5 घंटे लग रहे हैं। झारखंड में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर 43,000 सहिया बहनों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। राज्य सरकार स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत प्रत्येक सहिया को 22,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि देगी। इस योजना के तहत भुगतान की शुरुआत रांची में आयोजित कार्यक्रम से सांकेतिक रूप से की जाएगी, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रही सहियाओं को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। ईंधन आपूर्ति को लेकर बड़ी अनिश्चितता के बीच घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियम में बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ता पिछली डिलीवरी के 21 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर सकेंगे, जबकि पहले ये अवधि 15 दिन थी। बताया जा रहा है कि यह बदलाव ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए किया गया है ताकि ईंधन आपूर्ति को संतुलित रखा जा सके। मुख्यमंत्री मायान सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना की लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 2,500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। रांची में करीब 3,87,000 महिलाओं के खातों में यह राशि भेजी गई है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। झारखंड में नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब शहरी विकास कार्यों को गति मिलने वाली है। 15वें फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के तहत राज्य को मिलने वाले 3,367 करोड़ रुपए में से 1,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद नगर निकायों के निर्वाचित मेयर और पार्षद पेयजल, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे जैसे विकास कार्यों पर अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार बजट खर्च कर सकेंगे, जिससे शहरों के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। दार्जिलिंग में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के दौरान द्रौपदी मुर्मू के साथ कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना को लेकर झारखंड के कई नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। नेताओं का कहना है कि यह राष्ट्रपति पद की गरिमा और आदिवासी समाज का अपमान है। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और घटना की आलोचना की जा रही है। मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि वो इंस्टाग्राम पर लाइव के दौरान भावुक नजर आए और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश से जुड़ी बात सामने आई, जिसके बाद उनके प्रशंसकों में चिंता बढ़ गई। कुछ समय बाद उनकी कार का एक्सीडेंट भी हो गया। घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। उनकी टीम की ओर से बताया गया है कि फिलहाल उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है और उन्हें जरूरी इलाज दिया जा रहा है। डॉक्टर भारती कश्यप ने झारखंड के दूर दराज और आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ी मिसाल कायम की है। उन्होंने अब तक करीब 20 लाख गरीब बच्चों की आंखों का मुफ्त इलाज कराने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे हजारों परिवारों को नई उम्मीद मिली है। पिछले 3 दशकों से वो गांव-गांव जाकर लोगों की आंखों की रोशनी बचाने और महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करने का काम कर रही हैं। उनकी इस मुहिम से झारखंड के हजारों गांवों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ी है और लाखों लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक असर पड़ा है।
झारखंड के 48 नगर निकाय चुनाव ये तय करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में किसकी सरकार का प्रभाव रहेगा। इन चुनावों में यह भी साफ होगा कि हेमंत सोरेन का जादू चलता है या भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा बरकरार रखती है। राज्य में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में अध्यक्ष और पार्षद चुने जाने हैं। इन चुनाव परिणामों से शहरी राजनीति के नए समीकरण भी सामने आ सकते हैं। धनबाद रेल मंडल में इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर महिलाओं ने प्रमुख जिम्मेदारियां संभाली। इंडियन रेलवेज की इस पहल के तहत महिला कर्मचारियों ने ट्रेन परिचालन, टिकट बुकिंग, टिकट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की कमान संभाली। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की क्षमता और नेतृत्व को मंच देना है, जिससे रेलवे के विभिन्न विभागों में उनकी भागीदारी और भूमिका को मजबूत किया जा सके।